अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग और आप सबको मेरी जानिब से 89 न्यूज़ की जानिब से और हमारी पूरी टीम की जानिब से ईद मुबारक हो। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और मेरे साथ को होस्ट करेंगे इस शो को हाफिज इरफान साहब। कैसे हैं इरफान साहब? ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। रेड ड्रेस है। मैंने खाना कुछ नहीं लाई मैं अच्छा, ईद वाले दिन ये अच्छा, ईद को एक बात जो सिद्रा वो बड़ी अच्छी है कि भाई खाना लाने ले जाने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। आप जहाँ जाएंगे आपको पका पकाया गोश्त मिलेगा। इसलिए मैंने कहा तारीफ करे ना करे मैं बता दूं मैं खाने को कुछ नहीं लाई, ना मेरे घर से आना है। बिल्कुल ठीक है। वैसे खवातीन की जिम्मेदारी अव्वलीन यही है कि मर्दों ने तो कुर्बानी करनी है, खवातीन ने जो है वो पका के पकवान तैयार करने हैं। बिल्कुल तो आपने कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है सर अंजाम दी है? अरे या हम अपनी ड्यूटीज करेंगे ऑफिस में और जो थोड़ी बहुत होती हैं वो घर में जाके ड्यूटी करे होते हैं। लेकिन अगर मैं इस वक्त अपनी खवातीन की बात करूं तो सारे घरों में मेरे जहन में वो सारे सीन्स चल रहे हैं कि क्या हो रहा होगा। आपके घर में रौनक है, बहुत सारे घरों में कसाई आ गया है, गोश्त कट गया है और बांटने का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि अभी सिर्फ 10 बजे है लेकिन बहुत सारे घरों में जो है वो कसाई ढूंढा जा रहा है। कहीं पर मौसमी कसाई आ गया, उस पर वो घर के बड़े खूब गुस्सा निकाल रहे हैं और इस तरह की बातें चीज़ें हमारे साथ चलते रहेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हमारी ही फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जर्नलिस्ट जो कि सारा साल आप इन्हें देखते हो, गर्मी हो धूप हो कुछ भी हो फील्ड में नजर आते हैं। लेकिन आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जर्नलिस्ट ईद कैसे मनाते हैं, आज पूरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। काशिफ सुलेमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी आपको भी ईद बड़ी मुबारक हो और दुआ गो है कि ये ईद जो है वो पूरी कौम के लिए खुशियाँ लेके आए, उम्मत मुसलमा के लिए खुशियाँ लेके आए, उम्मत मुसलमा मुतहद हो। और ये जो बड़ी ईद है ये जो हमें इसार का, कुर्बानी का, सब्र का दर्स देती है, तो इसके ऊपर जो है कौम सिर्फ गोश्त ना बांटे बल्कि एहसास भी जो है वो तकसीम करे इसके साथ और अपनी अनाओं की कुर्बानी भी करे और एक दूसरे का एहसास करे। बहुत ही खूबसूरत पैगाम। साइमा नवाज, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। मैं ठीक हूँ सिद्रा, आपको देख के वाकई एहसास हो रहा है आज ईद का दिन है और बहुत खूबसूरत लग रही है। चलें चलें दोनों एक दूसरे की तारीफ करें, पता लगे। खवातीन है ना, खवातीन वाह ग्रुप बैठा, मैं तेरी तारीफ करता हूँ आप मेरी तारीफ करें। गुड, जारी रखें। आप ये 2 बार कह चुके हैं कि खवातीन है भाई, वजूद जन से है तस्वीरें अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो, अहले वतन को ईद मुबारक हो। और एक सबको हम बल्कि पूरी कौम को एक पैगाम ये है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखें जो लोग मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और साल के बाद ये एक अपना त्यौहार आता है और इस मौके पर उन सब का ख्याल रखना चाहिए जिनको तमाम साल ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। सही मिर्ज़ा साहब, आपने इतनी प्यारी बात की है और इसी के साथ मैं एक और बात लिंक करना चाहूँगी कि बिल्कुल भी ऐसा ना कीजिए कि अगर आपने छोटा जानवर किया है या बड़े जानवर की कुर्बानी की है कि ये रान जो है ये भुप्पो के घर जाएगी, ये चांपे निकाल दें, इस ये जो पहले से जो हिस्से डिवाइड किए जाते हैं। हाँ, ये कुर्बानी का मकसद कहीं ना कहीं इससे फौत हो जाता है। अच्छा सिद्रा, इसमें देखें ना, आप अगर बात करते हैं तो बुनियादी तौर पर ये 3 हिस्से ही निकाले जाते हैं ना। मतलब आपका अपना है एक आपके रिश्तेदारों का और एक गरीब गुरबा या आपके जो इलाका है जो मोहल्लादार है। असल में ये इसीलिए डिवाइड किया गया था कि ये चांपे फुफ्फो की तरफ ना जाएं और जो दूसरे अच्छे पार्ट्स हैं वो मामू की तरफ ना जाएं, सबको बराबर का हिस्सा जो है वो तकसीम किया जाए। अच्छा साइमा, यहाँ पे आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखें जो मर्द हजरात हैं वो तो बेचारे, ये सिद्रा ने बोला कि बेचारे वो बेचारे हैं ना। सबसे पहले तो ये इतराज़ आज भी बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो बेचारे कसाईयों के पीछे भाग रहे हैं और जो आरजी कसाई बने हुए हैं, जो खुद साख्ता कसाई बन के जो है गोश्त का खाना खराब भी करेंगे। ऐसे मामला भी सामने आएंगे और खवातीन की बातें मर्दों को सुननी पड़ेंगी, गोश्त बनवाया के जिदा जी। अच्छा, क्या कहेंगे खवातीन जो है उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस दिन के हवाले से। जैसे ही गोश्त बनता है तो उसके बाद फौरी जो है वो खवातीन बेचारी किचन में चली जाती हैं। ये ईद ज्यादातर खवातीन की किचन में गुजरती है। बिल्कुल किचन में गुजरती है और इतनी शदीद गर्मी है, दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है और जाहिर है इतनी गर्मी में चूल्हे के आगे खड़े होना भी उनकी हिम्मत है, उनकी दाद। साइमा क्या करती है ईद के दिन? घर में क्या रौनक होती है? सुबह सुबह जाहिर है हमें तो छुट्टी होती नहीं, आपको भी पता है आज ईद के दिन भी यहाँ पे हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा घर वाले पकड़ेंगे और कहेंगे लो हमें कुछ ना रोश वगैरह कोई डिफरेंट डिश बना दो। अच्छा बनाती है? जी बिल्कुल अच्छा बना लेती। अच्छा, यानी स्पेशलिटी है, फरमाइश होती है। फरमाइश। शाम में यहाँ पे भी कोई दावत होगी?
जाहिर है हम सब कुलीग इकट्ठे हुए रोज हैं का नाम लिया तो होना तो चाहिए। बिल्कुल दावत होगी, क्योंकि आज हम बिजी हैं, कल इंशाल्लाह प्लान किया हुआ सबने दोस्तों ने आज के दिन का हमने कि एक आज के दूसरे दिन की जिम्मेदारी इस दोस्त लगाई के घर है। से 2-3 दोस्त आज को रात के लिए खाना लाएंगे, 10, 12, 15 लोग जितने भी हम लोग होंगे। इसी तरह तीनों दिन जो है वो डिवाइड किए हुए हैं हमने, क्योंकि अब हमारी तो यहीं पर गुजरनी है ना, हमने भी तो नौकरी करनी और है। लेकिन BTS चैनल्स जो है मिर्जा साहब एक तरह की हमारी दूसरी फैमिली, हमारा दूसरा बिल्कुल। घर होते हैं। ये असल हम घर कभी- हमारा यही है, क्योंकि हम कभी लोग ज्यादा रात टाइम में यहाँ आ पर रहे हैं, स्पेंड हाँ, करते हैं। कभी हम रात में आ रहे हैं, कभी दिन में आ रहे हैं, जी। कभी लेट नाइट तक ड्यूटीज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये ऐसे ही। बिल्कुल सेकंड होम हमें फील होता है। ऐसे ही ऐसे हम तो बल्कि फर्स्ट होम इसको समझते हैं। हमारे घर वाले कहते हैं कि आप जो एक वहाँ पर बिस्तरा भी अपना लगवा लें, यहाँ से घर से बिस्तर ले जाए, सो भी वहीं जाया करें आप। दे रहे हैं ये फैसिलिटी भी आपको। काशिफ साहब क्या काशिफ कहेंगे, ये साहब- फैसिलिटी कब आएगी कि यहीं पे कुर्बानी हो जाए, यहीं पे गोश्त डिवाइड हो जाए? नहीं, ये फैसिलिटी तो नहीं आनी कि जी ये यहाँ नहीं पे आएगी। गोश्त आ जाए और यहाँ पे डिवाइड हो जाए, आप अपना बकरा ले आए। अच्छा जी। हाँ, तो हाँ, ये फिर फैसिलिटी यहाँ आपको पे- प्रोवाइड कर वही देंगे। गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने क्या अपने जानवर यहीं पे बांध लें। फिर आप कहेंगे जी यहाँ पे कुर्बानी हुई है, अब हम गोश्त देने घर जा रहे हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप कुर्बानी वहाँ करें और गोश्त यहाँ लेके आए। अच्छा काशिफ साहब, आपके यहाँ क्या होता है, क्या जिम्मेदारी है? पहले तो ये बताइए कि कुर्बानी इस साल करना कितना आसान रहा है एक सहाफ़ी के लिए? नहीं जी, सहाफ़ी के लिए तो वो छोड़ के सफ़ेद पोश के लिए भी मुश्किल है, और सहाफ़ियों के लिए तो अगर आप बात करें तो इस वक्त कुर्बानी और जो मामलात और माशी मुश्किलात चल रही हैं उसके अंदर कुर्बानी तो दूर, अगर वो हिस्सा भी डाल लेते हैं जो अब 32,000 रुपये से ऊपर चला गया है, और यहाँ पर जो कैमरा मैन होते हैं इस फील्ड के अंदर या जो दीगर भी हैं, तो 50, 60, 70 हज़ार वाली नौकरी वाला तो बड़ा मुश्किल है कि जी वो कुर्बानी के अंदर हिस्से के लिए भी जा सके। तो इसलिए ये बात करना कि जी क्या होता है, लेकिन हमारे घर के अंदर क्योंकि अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, प्रिविलेज लोग हैं और फैमिली वाइज, तो मेरे घर में तो काफ़ी बकरे गाय मेरा भाई लेके आता है, मैंने नहीं की जी, सच भी कहना चाहिए। सही। आपने अपनी करनी है, मेरे वाला साहब लाते थे और वो करते हैं और उनके साथ इंजॉय करते हैं जी। और क्योंकि हम कोई रिवायती नहीं है कि जो कसाई आया वो पकड़ लिया, जो सारा अच्छा। साल हमें गोश्त देता है और दहाइयों से दे रहा है, वही जब मेरी कुर्बानी भी करता है। वही कुर्बानी करने भी आता है। वालदा मेरी डाडी है, उसको एक दफ़ा कह देती हैं तो उसका काम है कि सलीम का के पहुंच जाना है, वाह, वाह, और वाह, कुर्बानी भी जो है वो उसी ने आके कटनी है। वो कर के हमें कलेजी वगैरह चीज़ें दे जाता है, फिर निकल भी जाता है। तो दाल लगा लेते हैं ना, दाल लेकिन लगा उसमें लेते काफी हैं, order पकड़े होते लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम भी है, मैं को बहुत ज़्यादा जी गोश्त इस तरह नहीं खाता जो ईद के अंदर होता है। सही। और मैं तो आज भी वो कीमे वाली टिक्की, हलवा पूड़ी, चने और ये अच्छा। ज़्यादा शौक से यानी खाता आप हूँ। गोश्त खोर कम है और नहीं, आप मैं गोश्त खाता हूँ, लेकिन गोश्त मैं खाता हूँ अपनी पसंद वाला। अपनी पसंद से मुराद ये होता है कि मैं शोरबे वाला गोश्त नहीं खाता, सही। मैं चांपे खाता हूँ, लेकिन वो हुई हूँ बारबेक्यू वाली, वो सही, गोश्त सही, खाता सही। हूँ। मैं स्टेक बड़े शौक से खाता हूँ, मुझे बीफ स्टेक बहुत पसंद है। इसी तरह अगर मैं मुर्गी भी खा लूँ तो मैंने आज तक टांग की बोटी नहीं खाई। ऐसा खुश गोश्त खा खा के और आपकी सर मेरी तबीयत गल भी तो कुछ सुनो, खुश्क हो गई, मैं आपको और बताऊं। मैं तो एक गल मैं आपका चला मिजाज और और मैं तबीयत चला जो है ना, गया, वो खासे खुश्क लगता है हमें। ओए, उलमा की महफिल हो, अच्छा, शिकवे भी नहीं, हो रहे हैं साथ ओए, साथ। उलमा की महफिल हो। हाँ। अब एक बड़े मुफ्ती साहब हैं हाँ। और अपने वो ना डोंगे में से टांग निकालें और मेरी प्लेट में डाल दें, मैं उठाऊं इधर से डाल के सीने का बीच वो उठाएं उधर। भाई अपनी अपनी पसंद की बात है। अच्छा, वो मुझे मैंने कहा जी मैं नहीं खाता। कहता है जी पहली दफा सुना, हम तो मौलवी कहते हैं जिसकी प्लेट में टांग आ गई उसकी, यानी टांग की बोटी आ गई उसमें पूरा कुकर आ गया तो तू उठा के बाहर निकाल देता है। तो वो रौनक रहती है, बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटा है, एंजॉय करते हैं जी, और वो फिर सारी फैमिली वहाँ इकट्ठी होती रात को। क्योंकि मैं उस तरह का नहीं खाता तो फिर हम एक बारबेक्यू पार्टी करते हैं, जबरदस्त, बहुत तो वो गोश्त खा लेता हूँ। साइमा, आप कुछ खवातीन होती हैं, लड़कियां हम देखते हैं, स्पेशली आज के बच्चों की बात करें, हमें जी कुर्बानी से स्मेल आती है, हम बाहर नहीं जाते, हमें जो है वो गोश्त खाना पसंद नहीं। आपके यहाँ क्या होता है ऐसा? हमारी फैमिली में भी काफ़ी बच्चियाँ ऐसी हैं जो गोश्त ईद वाले दिन भी दाल पकवाती हैं या मुर्गी पकवाती हैं, लेकिन उनको उनसे हट के जब फैमिली इकट्ठी होती है, जब दावतें चल रही होती हैं, खुशबुएं उठ रही होती है, तो अब तो मेरी भाभी के भी ऐसे ही हालात थे कि वो कुर्बानी का गोश्त नहीं खाती थी। अच्छा। लेकिन वो कहती है अब मुझे मजबूरी है, बच्चों के लिए बनाना पड़ता है, अब थोड़ा बहुत और खा ही साइमा लेते के क्या थे। हालात हैं, आप खाती हैं? जी जी बिल्कुल खाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह खाते हैं। पंजाबी है, आमिर साहब, कटा या के तो थोड़ी खाते सी हैं। रोशनी मंडियों पे भी डालें। इस साल कैसा सीन रहा है मंडियों का, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा थी और सफेद पोश जो है वो तो बेचारा वैसे ही स्टेप बैक ले चुका था, हाफिज साहब। और जो एक हिस्सा डालने वाला बंदा है उसके लिए भी काफी मुश्किलात हैं। आप सब इस दफ़ा जो कुर्बानी का ओवरऑल शहर की बात करें ना, तो कुर्बानी का रुझान बहुत कम नज़र आ रहा है। उसकी एक तो वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है,
लोगों के खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, उनकी कमाई इतनी नहीं है, उनकी इनकम नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सकें कि वो लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का एक जानवर लेके वो कुर्बानी करें। तो बाकी जिस तरह से अब हालांकि कितने दिन हुए हैं देखते हुए हमें कि हमें शहर में कहीं भी जो है ना वो जानवरों की तादाद उस तरह से नजर नहीं आई। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को नवाजा है ना उनको खूब ही नवाजा है, सही। और जिनको तरसाया हुआ उनको खूब अच्छा मिर्जा तरसाया साहब, वो हुआ जो होता था ना पहले पूरा साल एक आम सफेद पोश बंदा थोड़े थोड़े पैसे रखता था, जमा थोड़े-थोड़े करते थे, पैसे इकट्ठे जमा करते करते थे, थे अपनी कुर्बानी के बजट लिए। में से सेविंग लेकिन करते थे अब डेली। वो महंगाई, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ती, नहीं बढ़ती, बाइंग बिल्कुल पावर ऐसे। नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई जब ऊपर जाती जा रही है तो वो उससे भी पीछे रह गए। अब सिद्रा हमारे देखे ना मिडिल क्लास तो जो है ना वो ख़त्म होकर रह गई है। हाँ, अब वो मिडिल क्लास के लोग थे जो सारा साल ये प्रैक्टिस किया करते थे, अब वो ये सोचते हैं कि उनकी जो इनकम, मंथली इनकम है जो वो कमा रहे हैं, उसमें वो बच्चों की पढ़ाई देखें, घर का राशन पूरा करें, बिल दें, या अपनी रोज़मर्रा की जो सर्वाइवल के अखराजात हैं उसको पूरा करें। अच्छा मिर्जा अब साहब, वो ये सिर्फ सारा उसी साल धंधे में। बातें करते हैं, ये तो नहीं अब करनी। बात वो कुर्बानी बताएं की खाने कर में रहे क्या हैं। पसंद है आपको? खाने में खाने ये में तो सिद्रा- रोज़ ही करते हैं, सारा सिद्रा, दिन आपने अपने- जो आज यहाँ बुलाया हुआ है मिर्जा साहब को खाने में अब खाना पसंद है, खाना होना चाहिए। एक इल्ज़ाम मैं आप लोगों को दूंगा, आपकी वजह से जो आज हम हर साल कलेजी खाते हैं ना सुबह उठते वो रह गई, पहले वो रह गई है। अच्छा अच्छा, वो ऐसा कलेजी करते रह हैं, गई आप है। जरा घर पे कॉल करें, मंगवाएं, मिलके यहाँ पे यहाँ दस्तरखान भी- लगा यहाँ दें, भी तो खाएंगे टाइम के सब बाद अब मिल तो के खाते हैं। जब तक यहाँ से फारिग होना पता नहीं अब मेरे तो हिस्से खत्म की हो भी वहाँ जाएगी। बचेगी कि नहीं बचेगी। कलेजी का तो अब मुश्किल है, बाकी गोश्त वोश्त कहेंगे वो बनवा के शाम को आना है, तो सब स्पेशल लोग क्या ने- बनता है घर पे और कौन बनाता है? मिसेज़ हैं और वो छोटे भाई हैं, उनकी मिसेज़ हैं, सब मिलके बनाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि अल्लाह ताला गरीब की रहमत करे मेरे वालिद साहब आमीन, को, आमीन। दूसरा साल है उनकी डेथ हो चुकी हुई है, वो खुद कुकिंग के बहुत शौकीन वाह। थे। और ये जो कलेजी की मैंने बात की है ना, वो कलेजी खुद बनाया करते थे अच्छा, ईद वाले दिन सबसे, क्योंकि सबसे पहले तैयार कलेजी ही होती है, और कुर्बानी के बाद सबसे राइट, पहले सबसे कसाई को पहले। कहा जाता है यार कलेजी ये बना के ना तो फटाफट ये दे दो। तो वो वालिद साहब खुद बनाते थे और उनके हाथ में टेस्ट भी बहुत वाह। था, तो वो बनाते थे। अब उसके अलावा फिर मिसेज़ हैं मेरी, वो बनाती हैं, और पुलाव बनता है पहले, तो पहले दिन फिर एक जो छोटे भाई की मिसेज़ हैं वो अपना सालन बना लेती हैं कोरमा टाइप, और शामी बन जाते हैं साथ, तो रात तक इसी तरह चलता रहता है। मतलब आप यहाँ पे हैं, पीछे दावतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नहीं अभी तो नहीं शुरू होगा, अभी तो अभी फिलहाल कलेजी चल रही है। का गोश्त जो है वो बन रहा होगा गोश्त, और फिर अभी इसके बाद बांटने का सिलसिला भी होता है। तो शाम तक जब तक ये खाना, एक तो कलेजी इतनी हैवी होती है, वो 5-4 अब घंटे वो आपको गुजार बिल्कुल देती वो है। निकालती है। वो तब तक इतने वो गोश्त बांटने का सिलसिला जो है वो चलता है, फिर जब शाम को वापसी सबकी होती है, फिर एहतमाम के साथ खाना वाना जो है, फिर उसके बाद अगले दिन जो है वो अपना दावतें शुरू हो जाती हैं, कहीं आना, किसी ने हमारी तरफ आना, हमने कहीं जाना, तो ये सिलसिला साल ईद का के साल दिन से अगर चल कलेजी रहा ना है। खाएं तो मजा ही नहीं आता। मजा नहीं ऐसे आता, ही ईद नहीं लगती है। ईद शुरू ही नहीं होती ना। सीधा हर घर में, तकरीबन हर घर सर, में ये सबसे वाला पहले कल्चर है। हाँ। ये कलेजी जो है नाश्ते, समझ ले कि ये नाश्ता ही मोहल्लेदारों होता में है भी सुबह बांटी 10, जाती है, 11 बिल्कुल। बजे, 12 बजे, और फिर कलेजी बना के ना सबसे पहले जो हमारे बुजुर्गों की रिवायत है ना, उस पर फिर न्याज दिलाई जाती बिल्कुल ऐसा ही है। है, फिर उसके बाद जो है वो खाना जाता है। और मोहल्ले में भी 1, 2, 3 घर जो जी, जी, आपके उनको- क्लोज हों, खवातीन के खासकर जो होती है ना, ज्यादा हाँ, उनकी सहेलियां हमसाए होती और हैं, आसपास के लोग, हमसाए, हाँ। वो वहाँ पर वो सालन कलेजी जरूर जरूर जाता है, जाता है बिल्कुल वहाँ ऐसा पर। ही है। हमारे तो घर में भी ये रवायत है कि अम्मा ने रोटियां भी बनवानी है और खाना भी बहुत सारा, नॉट ओनली द कलेजी बट पूरा वो खाना भी भेजना है सब घरों में, और उसके बाद जब गोश्त कटेगा फिर वो भी लेकिन भेजना है। ये शायद पुरानी जहाँ रहते थे हम भी करते थे, ये रवायतें वहाँ रह खत्म गई हो हैं। गई अब हम जिन हैं। सोसाइटियों नहीं चले गए सही कह हैं, रहे हैं ये आप। नहीं आप कह सकते कि मैं आपको नहीं जी अगले दिन भेजा, हमने भी नहीं भेजा, जी, 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 मैं सर। यानी ना कभी उधर से आया ना गया, वैसे कभी बार सलाम दुआ हो जाए। तो ये रवायात है, बड़ी अच्छी रवायात थी, महलों में रहते थे, ना सिर्फ ईद, वैसे भी लोग एक दूसरे के घर खाना भेज देते थे, कुछ पका है और कुछ आ जाता था। अच्छा साइमा, हर साल क्योंकि हेल्थ की बीट करती हैं तो फिर स्पेशली आपकी नज़र होती है कि कौन से हॉस्पिटल में कितने मरीज इस वक्त बढ़ गए हैं। अच्छा काशिफ साहब, आपकी पसंद का खाना बड़ी ईद पे क्या होता है कि ये बता दो भाई मेरे लिए? नहीं, मैं तो पसंद करता हूँ जी कि भाई मुझे रान दे, और वो रान जो है वो मैं रोस्ट कराऊँ और वो रात को रखूँ और बारबेक्यू लगाओ और साथ घर खाने ये पके देख और- ले सिद्रा, ये आपने रान बात वाली कितना भी बात रान आ की गई। कि भाई रान ये फुफ्फो। फुफ्फो के घर, भाई के घर, अच्छा, अपा के घर, ये अच्छा वो जी, वाली बात देख ले, अच्छा काशिफ साहब ने सच क्लियर कर भी दिया। कर दूं। मैं- वो अपने हिस्से का अच्छा, जो- नहीं, अपना हिस्सा नहीं। अच्छा, जो एक एक्स्ट्रा। भाई के घर, एक उसके घर, मेरे भाई के, तो अल्लाह का शुक्र है कि रमज़ान भी है। ये हमने ना कभी प्रोजेक्ट किया, लेकिन क्योंकि बात ऐसी होगी, जी जी जी।
कई घरों के राशन, क्योंकि मेरे भाई बहुत यानी कारोबार करता है, कोई अच्छे लेवल पे करता है, सही। तो कई घरों में जाते हैं, चीजें जाती हैं। मैंने तो पहली बात उस शो में ये कही कि मैंने खुद कुर्बानी नहीं की होती। आपने कहा जिन्होंने नहीं की उनको भी गोश्त भेजना चाहिए, इसलिए भाई मुझे गोश्त भेजता है कि आप चीज को समझना भी चाहिए कि एक बंदे ने नहीं की और उसने एक दो नहीं किए, उसने बड़े जानवर भी किए, बकरे भी ज्यादा किए, तो चीज और आपको आप जस्टिफाई ना करें, मैंने तो लाइटर मूड में बात की है। और एक और चीज क्लियर करूं, फरमाया गया है कि जो बीवी बच्चे और भाई बहन है इन पे खर्च ना, क्योंकि ये सिला रहमी में भी आता है। जो आप सदका करते हैं उससे भी बेहतर ये है कि पहले आप अपने बहन भाइयों का ख्याल करें। आप तो बताएं, आप क्या स्पेशल बनाती हैं? मैं कुछ नहीं बनाती सिवाय मुंह बनाने के। ये भी बड़ी अच्छी चीज है, वैसे बीवियां मुंह बना लेती है उस दिन, लेकिन शुक्र है हमारी। से मुझे जानते हैं, कभी देखा है कि मेरा मुंह बना हुआ है? नहीं। और अगर सिदरा की बात करें तो पूरी दुनिया भर में इस वक्त खून बिखरा हुआ है जानवरों का, और सिदरा रेड कलर पहन के यहाँ पे बैठी है, हम तो इससे भी डर रहे हैं। और इससे भी हटके एक और चीज भी बताऊं, आपने क्या पसंद क्या करते हैं? सारी दुनिया खाती है गोभी गोश्त, करेले गोश्त है। मैंने जिंदगी में बचपन से एंड तक आज तक मैं गोभी कीमा खाता हूँ, करेले की मैं शुरू से कीमा ही खाता हूँ, इसलिए मेरी वालदा जो मुझे गोश्त देती हैं वो कीमा करा के मुझे भिजवाती हैं कि ये कहाँ जाए। मैं घर में सबसे छोटा था इसलिए कोई पैम्पर्ड भी था कि इस वजह से तो चीजें करना, तो वालदा आज भी मुझे जो गोश्त भेजती है वो कीमा करा के भेजती है। बस काशिफ साहब हमें समझ लग गई आपके घर जो रान आती है बड़े खान साहब की तरफ से वो ठीक ये रान की लड़ाई तो है, आप लाडले जो हुए छोटे भाई। बस और असल में ना मिर्जा साहब का मुझे लगता है मिर्जा साहब इसलिए भी छेड़ते ज्यादा है क्योंकि फैमिली फ्रेंड है, मेरे घर को भी जानते हैं, भाई को भी जानते हैं। वैसे तो मेरा भाई शिकार करता है, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और कई मर्तबा दावत भी करते हैं। शिकार का उनको बड़ा शौक है, हिरन का, फिर उसका मुर्गाबियों का। भाई सर्दियों में हमारी दावतें वहाँ पर अच्छा माशाल्लाह। और बल्कि हर जब सर्दियाँ आती हैं तो हम स्पेशली उनको पैगाम भिजवाते हैं खान साहब के जरिए कि जी हमें दावत में भूल नहीं जाना। चले फिर मेरा भी मैसेज ले लीजिए, ये उन तक पहुंचाना है कि हम दोनों भी आएंगे। बड़े भाई आप हमारे भी बड़े भाई हैं। इधर 5 लोग बैठे हैं, 5 अच्छी करता है। नहीं हमें मुझे बस दावत पे बुला ले, मुझे रान नहीं चाहिए। वो बना के खिला दे। हाँ, साइमा सुबह सुबह उठ के तैयारी होती है लड़कियों की जैसे होती है, तैयार श्यार होके किचन में जाते हैं या फिर? सिदरा दरअसल हम लोग हैं जर्नलिस्ट, हमने फील्ड में जाना होता है, इसलिए हम इतना तैयार होके कभी भी नहीं निकले। आज पहली दफा इतना तैयार होकर आप पड़ा तो किचन में जाती नहीं मुझे लगता है। नहीं मैं चली जाती हूं, लेकिन ईद की बात कर रहा हूँ मैं। त्यौहार पे आप तो मुझे लगता नहीं जाती, आप तैयार होके सीधा ऑफिस ही आती हैं। आपने तो उठ के तैयारी होना, लेकिन घर में खवातीन जो है पहले वो किचन में जाती हैं और तैयार होके तो बिल्कुल नहीं जाती, क्योंकि जिस बला की गर्मी पड़ रही है और फिर चूल्हे के आगे खड़ा होना जाके, एक तो हम उस वक्त ना किचन से थोड़ा फासला ही रखते हैं। सही। तो खवातीन की सलातें बहुत सुननी पड़ती हैं, वो साथ साथ कुकिंग भी कर रही होती हैं और फिर मर्दों को सुना भी रही क्योंकि बहुत आप लोग किचन में जाके काम कम करते हैं और बखेरा खलाया ज्यादा करते हैं। हाँ। और फिर काम करवाते भी हैं। आप जितना मर्जी तैयार हो जाए, इन्होंने काम करवाना ही करवाना है। अच्छा फिर पहले तो इतना खाएंगे, फिर उसके बाद आवाज आएगी फ्रेश लाइन बना लो। हाँ यार, हाँ नीचे भी तो लेके जाना। अच्छा आमिर साहब, मीठे के हवाले से क्या प्लान होता है ईद पे? बकरा ईद पे जो है असल में ये ईद ही ख्वाबों की ईद है। आप सब मीठे के हवाले से ना छोटी ईद पे ज़्यादा मतलब कि पुरजोश तरीके से अपना चीज़ें बनाई जाती हैं। अब क्योंकि कुर्बानी की ईद है तो और गोश्त ही होता है, तो मीठे के हवाले से मोस्टली अब जो ट्रेंड चल रहा है ना वो ज़्यादा चलता है कि भाई मीठा जो है बाज़ार से रेडीमेड मंगवा लिया जाए। लेकिन अभी भी बाज़ ऐसे घर हैं, मतलब हमारे भी अगर हमें बहुत ज़्यादा शौक हो तो घर कहते हैं कि शीर खुरमा जो है या कस्टर्ड वगैरह इस किस्म की या फ्रूट ट्राइफल बनवा लें, तो ये चीज़ें बनवा के फ्रिज में रखवा देते हैं। लेकिन वो रात के टाइम दिन में नहीं, रात को जब सब फैमिली का जॉइंट फैमिली सिस्टम है, सब भाई हैं और उनकी फैमिली जब सब इकट्ठे होते हैं टेबल पे, तो फिर वो पीठा जो सुबह सुबह असल में गोश्त तैयार नहीं होता, तो फिर मीठा ही एक ऐसी चीज होती है जब कोई मेहमान आ जाए उस फौरी तौर सबसे पहले उसको जो उसके पेश करना पड़ता है। काशिफ साहब, कोई बचपन की ईद का कोई किस्सा, कोई या फिर ईद वाले दिन मैंने देखा है कि बड़ा याद करते हैं साढ़े बचपन च तैदा होंदी सी, हुण तो बच्चों को पता ही कुछ नहीं है। बड़ा गोश्त इकट्ठा करने सा बचपन से जाके बल्ले चौसी। लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि वाला साहब जब जानवर खरीदते थे, और अल्लाह का शुक्र है कोई एक दो नहीं होते थे, जरा होते थे, तो हम भाई लेके जो उसको लेके निकल जाना घर के आगे ग्राउंड्स के अंदर। और अब रिवाज हो गया है जो हम भी अब अपने घरों में करते हैं कि ईद से एक दिन पहले बकरा लिया या एक दिन पहले लिया और कर लिया।
तो वो पहले हम फिर जिद करते होते थे, पहले बकरे आ जाते थे, खिदमत करना, लेके जाना, घरों के अंदर रखना। मुझे लग रहा है दिल भी पहले बड़े थे, खुले थे, वो कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत करना। अब तो नया, अब तो एक नया काम है कि बाहर से ज़िबा करवा के गोश्त घर आ जाते हैं। अब तो मैं जहाँ सोसाइटियों में हूँ, आप अंदर नहीं करते, वो आप बाहर दे देते हैं। हमने वहीं जो अपने कसाईया बचपन किया में देखा हुआ है ना, मतलब मेरे वालिद साहब जो थे वो 6 महीने 8 महीने पहले कोई बकरा छतरा जो भी कुर्बानी करनी वो लेके ना किसी दोस्त का कोई देहाती इलाके में वहाँ छोड़ दिया करते। ईद से कोई 1 महीना पहले उसको ले आना, हमने सारा दिन लेके उसको मोहल्ले में। अब जो रही आपके पैसों चीज कही थी, मैं वहाँ एक आपको कोट करना चाहता हूँ। आपने कहा जी वो सेविंग की एक बात हो रही थी। अब मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं और वो सब बड़ा अच्छा बात हो रही है, उनको 6 डिजिट्स में बताए, वो जितने के पैसे बताए वो कहते हैं इसमें चल ही जाता है, बड़ी बात है, सेविंग क्या होनी है। तो यानी जो पैसे अब मिलते हैं इसके अंदर तो आप सफ़ेद पोशी में अपना महीना पूरा कर लें तो यही बड़ी बात है। सेविंग तो वहाँ होती है जहाँ आपकी आमदन कुछ ऐसी हो तो बंदा कहे। आप जो लग्जरीज हैं उसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटी हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात, अब ये तो नहीं हो सकता आपने कहा रोटी नहीं पकानी है, आपके में आटा नहीं लेके आता, आप कपड़ा कहेंगे अच्छा जी हर महीने लेते थे, 2 महीने बाद 4 महीने बाद ले लेंगे, लेकिन बिजली का बिल आपने देना है। कोई रेंट पे रह रहा है तो उसने रेंट देना है। जिसने 400 रुपये से ऊपर का पेट्रोल डलवा के ही आना है, तो वो जहाँ हम बचत सोचते हैं वहाँ महंगाई आ जाती है। सही। अच्छा साइमा, तैयारी शारी होगी, आपका कोई बचपन का कोई याद करती है बचपन की? अभी वो बच्ची हैं जी, अभी तो वो स्टार्ट कर रही हैं, ख़वातीन तो बच्ची हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए। आज का एक किस्सा सुना दे। आज का एक किस्सा सुना है। बचपन में जाहिर है बच्चों की एक्साइटमेंट होती है आप बकरे देख के, लेकिन अब हम भी यही एहसास करते हैं कि यहाँ पे ना गाय ना बांधिएगा, बड़ी बदबू आती है। तो लेकिन बच्चे हमारे जो हैं वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, वो अभी से शुरू हुए हैं कि मतलब कि ये जो सारी खाने बना दो, ये कर दो, वो कर दो। बच्चे जो हैं वो मतलब गोश्त खाते हैं तो वो सुबह सुबह ही शुरू हो जाते हैं, हमें कलेजी बना दो, हमें ये बना दो, हमें पुलाव बना दो। तो ये सारा दिन अब ये सिलसिला चलता ही रहेगा। क्या ना, हम लोग तो अपने बचपन में जानवर महीना पहले आ जाया करते थे, घर में रखा करते थे, और हम लोगों को जितने भी बहन भाई थे हमें शौक होता था कि अगर कोई गंद भी पड़ा था वो सफाई सुथराई भी हम खुद ही करते। लेकिन अब कोई नहीं करता। कभी बड़ों की किसी की डांट जिम्मेदारी के साथ, बड़ा स्वाब का काम है। के लिए गर्मी है तो उनके लिए कुछ ठंडी जगह उनको बांधने के लिए रखना, फिर वो बोरियां जो होती हैं चावलों की उनको गीला करके वो रखना। तो ये सारी चीज़ें अब वो ना, एक तो जो अब हमारी नया स्टफ आ रहा है ना, जनरेशन, ना उनकी तरबियत वैसी है, ना उनको इस तरह से बताया जाता है। ये मोबाइल ने जो है ना हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। असल में हम बस एक कमरे तक महदूद होकर रह गई है हमारी न्यू जनरेशन जो है। अच्छा से हम लोग खुद भी साथ कसाईयों के साथ मिल के मतलब बनाते थे, गोश्त बनाते थे, सब मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसे होता है कि वो बाहर बना दे और अंदर बस एसी में ला के रख दो, यहीं पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। असल में ये कल्चर था, इसको जिंदा रखना जो है मैं समझता हूँ घर के तमाम मेंबर्स की एक जिम्मेदारी थी। हमारे घर में तो सीन आज भी यही है कि सारे भाई कज़न मिल जाते हैं, बारी बारी 3 दिन जो है वो कुर्बानी होती है और सब जाते हैं वहाँ पे जाके खुद अपने हाथों से कुर्बानी करते हैं, मतलब छुरियाँ भी अपने हाथों से फेरते हैं, गोश्त भी खुद बनाते हैं। क्योंकि आपको पता है ये जो आजकल के कसाई खुद साख्ता बन के आते हैं, वो हड्डियों का हाल क्या करते हैं? नहीं, वो सारे फसली बटेरे होते हैं, मोस्टली प्रोफेशनल बहुत कम होते हैं। कभी मिला सर, कभी हुआ ऐसा मिर्जा साहब जिंदगी में? कई एक्सपीरियंस हुए हैं, बल्कि ये 3-4 साल पहले की बात है। हमारा जो अपना कसाई जो मुस्तकिल था, जो करता था, वो कोई फौतगी की वजह से कहीं इंगेज हो गया, चला गया, तो ऐसे ही ना वो भाई छोटा कहीं से पकड़ के ले आया। तो अब वो वहीं पे उसने ना इलाके में खासी कमिटमेंट की हुई थी घूम फिर के। अब वो छुरी फेर के खाल उतार के तो वो उनका जी ये अभी ज़रा खुश्क हो ले, वो शाम तक उसका पता ही कोई नहीं कि वो किधर। ये बहुत बड़ा डायलॉग है। अब शाम तक वो आते जाते, एक तो मैंने आपको बताया ना, वो घर में जब बखेड़ा इस किस्म का पड़ा हुआ हो तो खवातीन को बहुत गुस्सा आता है। तो खवातीन ऐसे मौके पे बहुत डाडी हो जाती है। अच्छा मिर्जा साहब, फिर ये भी बात है ना, देखिए जिनके घरों में कुर्बानी का गोश्त भेजना है उनके घर में टाइम से भेजें, मुंतजिर होते हैं लोग, बजाय इसके कि आधी रात, इसलिए भी थोड़ी जल्दी होती है कि यही होता है ना। अभी देखना, अब यहाँ से फारिग होना ना, अब घर जाके जिम्मेदारी ये होनी है कि अब
गोश्त जो है ना वो तकसीम करना है। अब रिश्तेदारों के जहाँ जहाँ भी देना है, अब वह शाम तक यही सिलसिला चलना जाता है। अब लोगों को एक आस भी होती है, बिल्कुल देखिए होता वो कि यार फलां घर से उनको पता है कि हर साल गोश्त आता है। अब वो जब तक नहीं चला जाता, नहीं हो आते वहाँ पर, तब तक उन लोगों की आस जो है वो आस ही रहती है। बिल्कुल ऐसा अब वो देर होगी, जाहिर बात, अब लोग जहन बना के बैठेंगे जी हाफिज साहब के से गोश्त आना है, सिदरा के से आना है, आएगा तो हम बनाएंगे, ठीक है। अब वो नहीं है कि लोग जाके ना दरवाजे खड़का के लोगों को, पहले इस तरह हुआ करता था, गली मोहल्लों में अपने इलाके में पता होता था बुजुर्गों को, यार फलां ने कुर्बानी नहीं की, उसके घर गोश्त नहीं गया, वो स्पेशली बच्चों को या खुद जाके दरवाज़ा खड़का के गोश्त दिया करते थे उनके घरों में। लेकिन अब तो ये है कि जी बस बन गया, कोई जो आ रहे हैं घर के बाहर लेने के लिए, और जो लेने वाले आते हैं ना, आप उनकी झुग्गियों में, उनके घरों में जाके देखिए, उन्होंने ढेर लगाया होता है, ये लोग प्रोफेशनल, और वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है। आप झुग्गियों में जाके देखें, अगर आपको शाम को या कल के दिन देखें ना, तो लोगों ने ढेर लगाए होते हैं वहाँ पर, तो किसी काम के नहीं, वो सड़ जाता है, खराब भी हो जाता है। सही। अच्छा काजी साहब, चंद सेकंड्स में मैसेज देना है ईद के हवाले से हमारे देखने वालों को। मैसेज ये है जी कि जैसे मैंने पहले कहा कि आप इस सुन्नत को ज़िंदा कीजिए, आप साहिब हैसियत हैं तो कुर्बानी कीजिए, हलाल पैसों से हलाल कुर्बानी कीजिए, लोगों को लूट के कुर्बानी मत कीजिए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों को कुर्बान करके कुर्बानी नहीं हाँ, करनी। बहुत खूबसूरत। साइमा क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह पहले ख़ानदानी निज़ाम चलता था, इज़हार मोहब्बत, ईदों पे इकट्ठे होना और जोड़ के रखे एक दूसरे को अपने साथ, ये छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा एहसास है। इसलिए चाहिए कि सारे गिले शिकवे दूर करके सब आपस में जोड़ के रहें। अनाओं को कुर्बान कर दें, गुस्से कुर्बान कर दें, और जिनसे नाराज़ है उनको भी मना लें। जी मिर्ज़ा साहब। सिदरा प्यार, मोहब्बत, इसार, कुर्बानी, एहसास, ये तो पैगाम सबकी तरफ से है, लेकिन मेरा पैगाम जो कौम से वो ये है कि अपना पेट आपका अपना है, ख्याल रखें, थोड़ा थोड़ा खाएं, एकदम ना खाएं, बजाय इसके कि आपको अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। तो ज़रा थोड़ा ठहर के, अभी 3 दिन कुर्बानी है, गोश्त बहुत घर में होगा आपके और आएगा भी बहुत, ये ना समझें कि अब है तो दोबारा नहीं मिलेगा, तो इसलिए ज़रा अपना हाथ हल्का रखें। ठीक हो गया। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने दावत दी। हाफिज इरफान और हम यहीं पे मौजूद होंगे, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे कुछ और मेहमानों के साथ।